हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में पीएसयू बैंकों के बारे में। दोस्तों, पीएसयू बैंक्स कह सकते हैं बुलेट ट्रेन से कम नहीं है। जिस प्रकार की तेजी दिखा रहे हैं, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, मतलब सब इनक्रेडिबली परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक तो डेफिनेटली स्टार परफॉर्मर रहे हैं। पीएनबी कह सकते हैं कि पिछला एक डेढ़ महीने में काफ़ी बढ़ गया है, बट वो है कि अभी भी 52 हफ्तों का हाई का जो लेवल है उसके थोड़ा सा नज़दीक है, वो लेवल पार नहीं कर पा रहा है। लेकिन बात करेंगे इन सब के ऊपर कि क्या अभी रैली बाकी है, अगर बाकी है तो कितनी बाकी है, और क्यों कह रहा हूँ कि देखिए 30% तक का क्या रिटर्न मिल सकता है। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लीडर से ही, एसबीआई। दोस्तों, सबसे पहली बात तो अगर आप पीएसयू बैंकों को देखेंगे तो क्या बदलाव आया है। बदलाव ये आया कि जो मैनेजमेंट थे अब वो एक्टिव हो गए। देखिए, पहले एक बात कही जाती थी कि अगर बैंकों पे आपको विश्वास करना है तो वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक होंगे जिन पे आप विश्वास करिए, जो आपका पैसा बना कर देंगे। ये बात कहीं हद तक सही भी थी। क्यों सही थी? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स को, भले वो एचडीएफसी हो, भले वो कोटक हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो। पैसा बना है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। बट अब क्या हो रहा है? अब दोस्तों चीज़ें बदल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखिए, जो सरकारी बैंक होते हैं, जो पीएसयू ओन बैंक है, उनके अंदर डेफिनेटली बहुत सारी खामियां थी। काफ़ी बड़े बड़े फ्रॉड भी होते हुए नजर आए, जिसके कारण लोगों का विश्वास डगमगाया, इसमें कोई डाउट नहीं था। और अगर आप पूरे बैंकिंग को देखेंगे और पीएसयू बैंकिंग को देखेंगे तो वो डेफिनेटली पीएसयू बैंकिंग लगता था कि बहुत पीछे रह गई है, बढ़ नहीं पा रही है। बट चीज़ें दोस्तों, जैसे मैंने वापस से कहा कि अब चेंज हो रही है। पीएसयू बैंक के अंदर सब जो मैनेजमेंट है वो प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं। प्रोएक्टिव, आप समझिए इस शब्द का मतलब कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं। इस बार एसबीआई के नंबर्स निकल के आई, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी ने दिया है। और सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप समझ लीजिए ये है कि एसबीआई जो हो गया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट सबसे बढ़िया बैंक बन चुका है, सबसे बड़ा बैंक बन चुका है जिसने इतना प्रॉफिट दिया है। ना इसके आसपास कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो ये समझिए कि चीज़ें हैं जो बदल रही है। 600 का मार्क इसने टच कर दिया। अभी इसने यहाँ पे मंडे के सेशन में अपना 52 वीक हाई लगाया, 622 रुपये 70 पैसे का। बट अभी तो देखिए चीज़ें शुरू हुई है, ये बात आपको हमेशा समझना है कि अभी ये कोई कहानी का एंड नहीं है। अभी तो ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, नंबर्स आना चालू हुए हैं, और ये नंबर्स मुझे लगता है कि लगातार आएंगे। एक महीने में 16% का रिटर्न, 6 महीने में 30% का रिटर्न, साल की शुरुआत से ऑलमोस्ट 31% का रिटर्न, और एक साल के अंदर स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न डिलीवर करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप पिछला 5 साल देखेंगे तो अभी भी 84% के रिटर्न ही है। 84% के रिटर्न कोई कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। बट ये चीज़ें समझिए कि अब जो है वो यहाँ से कहानी पलटेगी। मैक्स में अगर आप देखेंगे तो एसबीआई अब आपको ऑल टाइम हाईस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर वापस से वही बात आती है कंपैरिजन की, तो एसबीआई काफ़ी कम चला है जो प्राइवेट बैंक्स थे जिन्होंने इतने प्रॉफिट पहले दिए, जो बहुत बढ़िया कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर एसबीआई भी बढ़िया करेगा। और दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी ब्रोकरेजेस पे कह रही है कि जो सारे बैंकिंग स्टॉक्स है वो क्लाउड 9 पे, सातवें आसमान पर है। क्यों ऐसा? टारगेट्स अगर आप एसबीआई की सबसे पहले हम बात करें तो एसबीआई के जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है उन्होंने कहा है कि 673 का टारगेट कर दिया है। कितने परसेंट का इंक्रीज? 30% का इंक्रीज उनको अपसाइड में नज़र आता है। और भी दोस्तों, अगर टारगेट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर टारगेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें जीएम फाइनेंशियल्स, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हर टारगेट दे रहे हैं। कोई 700 का टारगेट दे रहा है, कोई 718 का टारगेट दे रहा है, कोई 675 का टारगेट दे रहा है। तो अब ब्रोकरेजेस को भी पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पर तो पोटेंशियल बहुत है। पोटेंशियल किसका? अपसाइड का बहुत है। पोटेंशियल किसका? पोटेंशियल री रेटिंग का बहुत है, बिकॉज चीज़ें सुधर रही है। तो ये बात आप समझिए और बिल्कुल एसबीआई के अंदर बने रहिए। अब बात करते हैं पीएनबी के ऊपर। पीएनबी डेफिनेटली मंडे को इतना कुछ खास नहीं कर पाया, ज़रूर खुला ऊपर, लेकिन वहाँ पे वो जो होल्ड करनी होती है गेंस वो नहीं कर पाया। लेकिन अगर इसको भी आप देखेंगे तो एक महीने में 15% के रिटर्न डिलीवर कर रखे हैं, लास्ट 6 मंथ्स में 26%, साल की शुरुआत से 10%। तो बढ़ोतरी तो हमने यहाँ पर भी देखी है, नंबर्स भी ठीक निकल के आ गए। मुझे लगता है कि पीएनबी कंटेंडर है 50 रुपीज़ के लेवल का, तो कम से कम यहाँ से
बट ये है कि थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा पीएनबी में। मैं अभी भी कहता हूँ कि पीएनबी में चीज़ें इतनी तेज़ी से जो बदलाव आपको आता हुआ देखने को मिलना चाहिए था, वो नहीं आ पाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल बैंक जो है वो बढ़िया कर रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर चीज़ें सुधरेगी। तो बिल्कुल पीएनबी में जिनकी पोजीशंस है, अगर आपका व्यू थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म का है, मैं लॉन्ग टर्म से बात करता हूँ यहाँ से 2 से 3 साल, तो 3 साल तो कम से कम आपको लेके चलना पड़ेगा, तब जाके देखिए मुझे लगता है कि पीएनबी जो है वो बढ़िया करेगा। अभी मैं आपको ये नहीं कह सकता कि पीएनबी बहुत बढ़िया कर जाएगा, बिकॉज़ सारे पीएसयू बैंक, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, कि अपने 52 हफ्तों के हाई पे, बट यहाँ पर 52 हफ्तों का हाई ₹44.80 का जो है, उससे पहले जो ₹46 का था, वो लेवल्स को टच करने में अभी भी इतनी कह सकते हैं कि स्टॉक ताकत लगा रहा है, बट वो हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा-सा वेट ज़रूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं बीओबी के ऊपर। देखिए, स्टार परफॉर्मर ज़रूर एसबीआई रहा है, लेकिन अगर सुपरस्टार परफॉर्मर है तो वो तो बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। मतलब अनडाउटेडली एक्सेप्शनल नंबर्स, एक्सेप्शनल रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है वो अपने इन्वेस्टर्स को। 20% एक महीने में बीओबी चल चुका है। 158 160 रुपये का लेवल आपने देख लिया, 161 रुपये का लेवल देख लिया यहाँ पर आपने। 52 का हाई पे शेयर ट्रेड कर रहा है। साल की शुरुआत से ऑलमोस्ट 90% के रिटर्न डिलीवर किए सर। 1 जनवरी से आज 90% स्टॉक जो है वो इंक्रीज कर गया है। सो जैसा मैंने कहा कि बीओबी सुपरस्टार परफॉर्मर रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, अच्छी बात तो क्या है कि रोबस्ट लोन बुक है इन सब की। इस प्रकार की लोन बुक है कि वो दिखाती है कि ग्रोथ कितना है, कंपनी कितना इंटरेस्ट अर्न कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बैंक कितना इंटरेस्ट अर्न कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बीओबी बढ़िया कर रहा है। एंड आई थिंक सॉलिड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी कंपनी या कोई भी बैंक इन सबको चलाने के लिए। और सॉलिड मैनेजमेंट डेफिनेटली आपको बीओबी का नज़र आया, इसलिए एक साल के अंदर स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 50% तक के रिटर्न्स आपको डिलीवर कर चुका है। भले आपने मार्केट में एक बड़ा फॉल देख लिया और स्टॉक जो है वो अभी आपको अभी भी बेसिकली आपको ये ऑल टाइम्स हाईस पे ट्रेड नहीं करता है। तो बीओबी के अंदर तो जितना पोटेंशियल मुझे लगता है बाकी किसी में नहीं है जितना बीओबी में। अभी तो बीओबी की ये तेज़ी की शुरुआत है और ये कहूँगा कि आप इसको लंबे समय के लिए रखिए। इसे लंबे समय के का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 से 3 साल आपको देना पड़ेगा। आज ज़रूर ये एक आपको साल की शुरुआत से 90% बढ़ गया है, बट ऐसा नहीं कि यहाँ से गिरेगा नहीं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग तो आएगा ही आएगा। कभी भी बहुत तेज़ी से कैरिड अवे नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे नंबर से भी कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। बट ये है कि अगर आपको उस स्टॉक का पूरा गेन चाहिए तो आपको लंबे समय के लिए देखना पड़ेगा। आज देखिए स्टॉक 90% बढ़ गया, यहाँ से अगर 10% स्टॉक करेक्ट भी हो जाता है तो वो मात्र 10% है। लेकिन जो लोग अभी 160 रुपये के लेवल पे, 155 रुपये के लेवल पे लेते हैं, वो सोच सकते हैं कि यहाँ से अगर 10% गिर गया तो डेफिनेटली वो 14-15 रुपये नीचे आ जाएगा। तो उनको तो ये लगेगा कि स्टॉक बहुत ख़राब हो गया, बट ऐसा नहीं है। सी यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टॉक का हमेशा नेचर कितना है, थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा गिरेगा। तो थोड़ा बढ़ के यहाँ पे गिरेगा, बट मुझे लगता है कि हाँ, आने वाले एक साल के अंदर ये शेयर के अंदर बहुत पोटेंशियल है कि 200 रुपये का लेवल कम से कम दिखाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बीओबी डेफिनेटली और बढ़िया करने वाला है। अब बात करते हैं आखिरी बैंक के बारे में, जो है कैनरा बैंक। अब इसके भी नंबर्स तो काफ़ी बेहतरीन रहे और कैनरा बैंक के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। शेयर अभी अपने 52 के हाइस पे चल रहा है। लास्ट एक महीने में इसने 36-37% के रिटर्न दिए, लेकिन जैसे मैंने कहा बात इतनी नहीं होती है। साल की शुरुआत से इसने ऑलमोस्ट 51% के रिटर्न दिए। सी बीओबी वो करता हुआ नजर आ रहा है डेफिनेटली, जो हो सकता है कि यहाँ पर बाकी बैंक्स नहीं कर पाए। हर जगह दोस्तों बीओबी ने अपने नंबर्स को, अगर आप इसको नहीं डालेंगे लास्ट कितने ही क्वार्टर्स से अगर मैं इसको देख रहा हूँ, नंबर्स हमेशा मेंटेन रहे। इस बार अगर आप देखेंगे नेट इनकम 105%, प्रॉफिट कंपनी का 105% बढ़ गया साल भर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और बढ़ गया। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स लगातार अगर आप कैनरा बैंक के देखेंगे तो वो कंसिस्टेंट है। आप नंबर्स पे खुद ध्यान दीजिए। 1.66 मतलब यानी 1660 करोड़ रुपए का कंपनी का मुनाफा आया दिसंबर 2021 के क्वार्टर में। उसके अगले क्वार्टर में 1920 करोड़ का कंपनी का मुनाफा आ गया, 1920 करोड़ का। फिर आ गया 2180 करोड़ का और अब आ गया करीबन 2710 करोड़ का। तो आप प्रॉफिट देख रहे हैं कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट के साथ साथ रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। मार्च क्वार्टर में डेफिनेटली थोड़ा सा सेटबैक मिल गया था, बट उसके बाद जो कंपनी ने पेस पकड़ी है अपने यहाँ पर रेवेन्यूज की, वो अनडाउटेडली अमेजिंग है। तो इसीलिए ये दिखता है कि हाँ, बीओबी ने वो करके दिखाया जो डेफिनेटली बाकी बैंक्स इतना नहीं कर पाए। लगातार नंबर स्टेबल रखे, रेवेन्यूज में जरूर थोड़ा बहुत डिप आया, लेकिन हमेशा अपने मार्जिन्स को सही रखा, नेट प्रॉफिट मार्जिन सही रहता हुआ नजर आया। तो ये चीज़ें हैं जो कैनरा बैंक में डेफिनेटली स्पेशलाइज है और मुझे लगता है कि कैनरा बैंक भी डेफिनेटली यहाँ से अभी भी
100 से 150 रुपये आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर बढ़ जाए तो बहुत कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, बिकॉज लगातार अगेन बैक बाय स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, एंड स्पेशली क्या है कि एनआईएम्स बहुत सही दिख रहे हैं, लोन बुक बहुत बड़ा दिख रही है, एंड डेफिनेटली यही क्रूशल रहता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।